Hello everybody, this is Priyanka and I welcome you all in the second video of वाणिज्य classes. Last class में हमने पढ़ा था Introduction to Microeconomics, जहाँ पे हमने सीखा था कि इकोनॉमी क्या है, आखिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हमने जाना था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके उसे देखें ताकि आपको जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ वो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम ये जानेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो आज का वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे इकोनॉमी में हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि ये सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड दे आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अभी देखते हैं हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात, इकोनॉमिक्स को टोटल दो ब्रॉड ब्रांचेस में बांटा गया है, एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताऊं तो उसका डेफिनेशन ये कहता है माइक्रोइकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में जानते हैं, और वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेके चले तो उसका डेफिनेशन कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे दो चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, डैट इज एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, और यहाँ पे जो हमारा चीज़ आ रहा है डैट इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एक क्लास एज्यूम करते हैं, ठीक, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, सपोज करो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं आप सब और आप सेक्शन ए के स्टूडेंट हैं। अब मैं अगर जाऊं और बात करूं क्लास 11A के एक एक बच्चे से, उसके इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में मैं ये जानने की कोशिश करूं कि उसका इंडिविजुअल, उसका इनकम क्या है और क्या क्या वो इंडिविजुअली चीज़ों को प्रेफर करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के बारे में बात करूं अगर मैं, यानी कि यहाँ पे हम लेके चलेंगे इंडिविजुअल हर एक के बारे में। वही अगर इसी डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैक्रो को समझने की कोशिश करें तो मैं अगर बात करूं कि क्लास 11th में पूरे क्लास की लाइक सेक्शंस भी होते हैं A, B, C, D, सपोज करो 4 सेक्शंस हैं, उसमें अगर मैं बोलूं कि क्लास A का टोटल ओपिनियन क्या है पूरे एक किसी चीज़ को लेके, किसी भी सब्जेक्ट से क्लास A का ओपिनियन क्या है, तो अगर वो सारे बच्चे अपना ओपिनियन एक सम एज अ होल करके बताते हैं तो वो हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पे चीज़ों को हम एज अ होल लेके चलते हैं जिसको एग्रीगेट कहा जाता है, जो कि साफ साफ दिख रहा होगा कि स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और सेम वही चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा आ जाता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। आई होप ये जो डेफिनेशन है क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हमारा जो डिफरेंस है उसके बारे में। उससे पहले एक और चीज़, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे एडम स्मिथ है, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने हमें डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी। तो इस चीज़ को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन योर आंसर विल बी एडम स्मिथ। एक और चीज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक ग्रीक लैटिन वर्ड से लिया गया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और वही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको माइक्रोस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा। और एक और चीज,
अगर माइक्रो और मैक्रो इन दोनों लेटर्स को अगर ध्यान से देखा जाए, ऐसा कहा जाता है कि हर सवाल का जवाब उसके उसी में छुपा होता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे आई पे फोकस करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल। और अगर यहाँ पे ए पे फोकस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्रीगेट। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है चीज़ों को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में। तो अब हमारा देखते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो उसमें हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम बिहेवियर स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी में, इकोनॉमी के, यानी कि हर एक का जाके हम ये देखते हैं कि उसका व्यू पॉइंट क्या है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में देखते हैं। सेम वही मैक्रो में चले तो वहाँ पे हम एग्रीगेट यानी कि टोटल सम अगर कुल मिला के देखा जाए तो ओवरऑल व्यू पॉइंट देखा जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्रीगेट यूनिट ऑफ इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा अगर बात करें हम, मीनिंग तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझा दिया था, तो वही है मेन यहाँ का इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट। अब जो दूसरा डिफरेंस आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स है, यानी कि मेन टूल्स क्या है जो कि यूज होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दे आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। सेम अगर बात करें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स क्या है, तो वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल सम अप, यानी कि पूरा अगर आप कुल मिला के चलो तो इसे एग्रीगेट कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है इकोनॉमी में। अब देखते हैं हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटरमाइन करना कमोडिटीज़ का और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना। और वही अगर हम मैक्रो की बात करें तो वहाँ पे इनकम डिटरमाइन करना और ये देखना कि कौन सी चीज़ों का हमें प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट देखना कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बेसिस पे हमारा इनकम डिटरमाइन करना मैक्रो में। अब हमारा तीसरा चीज़ आता है कि बेसिक एजम्पशंस। अब देखो बेसिक एजम्पशंस में हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैक्रो फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, नेशनल इनकम हो गया, ये क्या है हमारा मैक्रो फैक्टर है। और सेम अगर वही हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो की स्टडी करते टाइम हमें हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, इन सब चीज़ों को जो भी हमारे माइक्रो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हमें कांस्टेंट रख के चलना होता है। ओके, दूसरा बात करते हैं कि इनके अलग कोई और दूसरा नाम भी है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो दूसरा नाम है, यानी आप उसे एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज प्राइस थ्योरी। और सेम वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप उसे बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी। अब अगर बात करें कि एग्जाम्पल क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, यानी किसी एक इंसान की इनकम क्या है। और सेम अगर वही मैक्रो में आ जाए हम तो वहाँ पे हम देखते हैं नेशनल इनकम क्या है। अब ये नेशनल इनकम क्या है, थोड़ा सा एक छोटा सा इसके बारे में। नेशनल इनकम अगर कहा जाए यानी पूरा जो नेशन है हमारा, यानी जो हमारा राष्ट्र है उसकी आय क्या है, यानी कि नेशनल इनकम पूरे हमारे नेशन की इनकम क्या है, दैट इज़ आवर नेशनल इनकम। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को साथ लेके, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले सोचना इस बारे में, उसके बाद इसके बारे में बताना। अगर मैं बात करूँ आपके पेरेंट्स की तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सम सेव करते होंगे, राइट, सेविंग्स करते होंगे। कोई भी फैमिली कुछ ना कुछ सेविंग्स करके रखती है ताकि उसको वो बचा के रख सके, पैसे को बचा के रख देना, खर्च नहीं करेगी। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये सही है या गलत है, आपके हिसाब से क्या है ये, पहले सोचना, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, सोचो और उसके बाद फिर आगे का देखना। तो अब मैं बता दूं कि अगर कोई भी फैमिली है इंडिविजुअली चीज़ों को सेव करके रखती है, अपने पैसे को सेव करती है, राइट, तो वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की सोच से तो बहुत सही है
कि वो अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए चीज़ों को सेव कर रही है। लेकिन वही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाके बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें उस चीज़ को, तो वो गलत होगा। क्योंकि अगर आप सोचो सब लोग क्या करें कि अपना अपना इनकम सेव करना स्टार्ट कर दे, कुछ खर्च ही ना करें, तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा? गलत चीज़ होगा। एज अ होल, एज अ इकोनॉमी की तरफ से ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए ट्रेजिडी वाली बात हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था माइक्रो और मैक्रो को लेकर।